Hello everyone, welcome to my channel. You're watching English with Shweta. You're looking to take your English skills to another level? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं वो थोड़ा लेवल अप करें, आप इम्प्रूव हों इंग्लिश स्पीकिंग में? Then English idioms and phrases are one of the essential and great way to start. ओके तो आप अपनी इंग्लिश को डेली कॉन्वर्सेशन में इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ इंग्लिश ईडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करके. सो लेट्स लुक एट माई टॉप 5 फेवरेट ईडियम्स. द फर्स्ट ईडियम वी हैव इज ईट वंस वर्ड्स. इट मीन्स टू टेक व्हाट वन हैज सेड. ईट वन वर्ड्स का मतलब होता है कि जो भी आपने कोई बात कही है किसी ने भी, वो अपने शब्द अगर वापस ले ले, जो उसने कहा है वो उसको डिनाई कर दे और कहे दैट आई टेक माई वर्ड्स बैक, तो उसको हम ईट वंस वर्ड भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एट माई वर्ड्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई मिसअंडरस्टूड द सिचुएशन. यानी मैंने अपने शब्द वापस ले लिए जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूरी सिचुएशन को गलत समझा, मैंने पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टूड किया, अच्छे से समझा नहीं, तब मैंने अपने शब्द वापस ले लिए. आई टुक माई वर्ड्स बैक. लेकिन इसको हम बोल सकते हैं आई एट माई वर्ड्स. हमारा नेक्स्ट ईडियम है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. इसका मतलब होता है कि आपको एक टाइम पर दो या उससे भी ज़्यादा चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा हो विद नो एडवांटेजेस. You can enjoy two different opportunities at the same time. For example, by working part-time and looking after her kids 2 days a week, she managed to get the best of both worlds. यानी एक हफ्ते में उसे पार्ट टाइम जॉब भी मिल रही है और फिर वो अपने बच्चों का ध्यान भी रख पा रही है, तो एक ही टाइम पर उसे दो दो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जॉब भी एंड शी इज़ ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ हर किड्स. So in this situation we can say the best of both worlds. Next idiom we have is speak of the devil. It means that the person you're just talking about actually appears at that moment. इसे हम बोलते हैं शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर. यानी आप किसी के बारे में बात कर रहे हो और वो पर्सन सडनली उस मोमेंट पर आपके सामने आ जाए, तो उस वक्त आप इस फ्रेज़ का, इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, स्पीक ऑफ द डेविल. ओके, सो द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट पर्सन जस्ट कम टू यू एट द मोमेंट सडनली. हाई टॉम, स्पीक ऑफ द डेविल, आई वॉज जस्ट टेलिंग सारा अबाउट योर न्यू कार. तो यहाँ पर स्पीक ऑफ द डेविल का जिस तरह हमने यूज़ किया है, इससे साफ पता चल रहा है कि टॉम के आने से पहले we were just talking about Tom, right? हम टॉम के बारे में ही बातें कर रहे थे and then he suddenly came. So at this point we can use this idiom. Hi Tom, speak of the devil. Okay? हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे, या शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर. So I was just telling Sarah about your new car. Okay? So ऐसे situation में आप इस idiom का यूज़ कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी. जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना, इस ईडियम का भी मतलब वही है. यानी कोई सिचुएशन पहले से ही ख़राब थी, पहले से ही बहुत ज़्यादा बुरी थी, और ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो जाना जिससे वो सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ जाए, उसे हम बोलते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, टू मेक अ सिचुएशन वर्स. यानी दैट सिचुएशन वाज ऑलरेडी नॉट इन अ गुड स्टेट, इट वाज ऑलरेडी बैड, लेकिन समथिंग हैपन दैट मेक द होल सिचुएशन वर्स. ओके, तो उस वक्त हम इस ईडियम का यूज़ करेंगे. इस ईडियम को और भी अच्छे से समझेंगे हम विद एन एग्जाम्पल. सो वी हैव to add insult to injury, the car drove off without stopping after knocking me off my bike. So in this example, there is an occurrence of accident, but that car didn't stop after doing that and it just ran off. तो ओके, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ है, सबसे पहले तो एक एक्सीडेंट हुआ है एंड द कार जस्ट नॉक मी ऑफ माई बाइक. और एक्सीडेंट होने के बाद भी जो कार है वो रुकी नहीं, वो वहाँ से चली गई. तो पहले से ही सिचुएशन बुरी थी, पहले से ही सिचुएशन में लाइक एक एक्सीडेंट हो चुका है
और इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा बुरा बनाने के लिए जो कार थी वो रुकी भी नहीं। तो यहाँ पर हम इस ईडियम का यूज़ करेंगे टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। नेक्स्ट ईडियम वी हैव इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ। अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि मुंह में चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। तो इस ईडियम का मतलब है कि कोई जो बचपन से ही अमीर हो, ठीक है, जिसके पास वेल्थ एंड रिच बचपन से ही हो, वहाँ पर हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, समवन हु इज बॉर्न in a very wealthy and rich family. For example, he does not need this job as much as I do. He is born with a silver spoon in his mouth. यानी कि उसे इस जॉब की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि मुझे है, वो तो बचपन से ही अमीर है। तो बचपन से ही अमीर है, इसको हम बोल सकते हैं इज़ अ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। ओके, दिस इज़ अ idiom we can use in such situations. Born with a silver spoon in mouth. Well, that was it for today's lesson. I'll meet you in my next video. Till then, keep learning and take care.